हेलो दोस्तों, वेलकम। एक कहावत है, कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सेम टू सेम वही हालत है भाई। रस्सी जल तो गई लेकिन बल अभी तक नहीं गया, अभी भी बल बला रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो है वो कमीजबाजी की बात करेंगे और कमीजबाजी की एक वीडियो दिखाएंगे। दोस्तों उस वीडियो को जरा गौर से सुनिएगा। बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जब से रमीज आजा गए उसके बाद से अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। अब बातें हो रही थी कि वकार यूनस को वापस लाया जाएगा बॉलिंग कोच, लेकिन आज वकार यूनस ने ट्वीट करते हुए बता दिया कि मेरे से किसी ने अप्रोच नहीं किया मुझे और ना ही मेरी कोई इंटेंशन। और सुनने के साथ साथ दोस्तों कमेंट भी जरूर करिएगा कि आप लोग क्या कहते हो। मैं तो कुछ नहीं कहता हूं, मैं तो बस दिखाता हूं और हंसता हूं। इंसाफ करने के लिए तो आप लोग हो ना भाई। तो चले दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। जब भी मैं बाबर आजम से मिलता हूं अभी तक, तो मैं उससे कहता हूं कि हारना हमारी ऑप्शन नहीं है, इसलिए कि हमें हर दफा प्रूव करना है इंडिया को, खास तौर पे कि हम उनसे बड़ी टीम है। इसीलिए कोई 45-47 साल के बाद हम मैच जीते उनसे। तो ये, और जितना इंडिया से हम जीतेंगे उतना ही हमारी धाक बनेगी और उतना ही ज़्यादा इनका जो नैरेटिव है वो किल होगा। सो ये बड़ी एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है। और मेरे ख्याल से अगर लीडरशिप है इस क्रिकेट बोर्ड में तो इनको नहीं, वर्ल्ड कप के लिए भी 2 दफ़ा सोचना चाहिए। एक तो वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और मैं इनको यही कहा था, मैंने कहा कि आपने मोटरवे के बजाय जीटी रोड ले ली, मगर पहुंच फिर भी गए। कि दुनिया भी है, $1 बिलियन की इकॉनमी में कई दफ़ा कह चुका हूँ, इंडिया है नहीं पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया है नहीं पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था वर्ल्ड कप नहीं पहुंचे, पाकिस्तान पहुंचा है, और दुनिया की 2 बेस्ट टीम्स पहुंची इन दी एंड। सो ये एक रेगुलर एक पैटर्न को चेंज करके मुझे समझ नहीं आ रही है कि इसमें से हासिल क्या होना है। क्योंकि अगर वो रेगुलर मेंबर नहीं है जो आपने वाइस कैप्टन बनाया है, इतना बड़ा रिस्क उठाया है सिर्फ इस टीम को प्रेशराइज कर। तो दोस्तों ये वीडियो काफी लंबी है। इसको यहीं पे रोक देते हैं, इसकी औकात नहीं है ज्यादा बोलने की। तो दोस्तों देखिए, वो कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मैं अब भी जब बाबर से मिलता हूं तो कहता हूं कि तुम लोग जीत सकते हो और इंडिया से जीतना है और इंडिया को दिखाना है और इंडिया को ये करना है, इंडिया को वो करना है। इंडिया इतने बिलियंस डॉलर में भी वो नहीं पहुंच पाया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। साले तेरे को निकाला इसी वजह से है। अभी बोल, जितना बोलना है, तेरा टाइम है अभी। अभी तेरे को कोई नहीं सुन रहा। मुझे थोड़ा तरस आ गया, मैंने कहा चलो यार इसकी वीडियो आप लोगों को सुनवा देता हूं। लेकिन देखें दोस्तों, इसके दिमाग में क्रिकेट नहीं था, इसके दिमाग में ऐसा लग रहा था कि ये बस इंडिया के साथ जो है वो एक जंग हो रही है। वो इंडिया के बस जिद में ये था ये बंदा, जब इसको मक्की की तरह बाहर फेंका है साले को। तो दोस्तों इसने कहा कि इतना बिलियंस डॉलर होने के बाद भी इंडिया नहीं पहुंचा है। हम सबको पता था कि तुम किस तरीके से पहुंचे थे भाई। कभी बबुम्बे के पीठ पे उठा के जा रहे थे, कभी कितना तुम लोगों ने टीमों का वो किया कि भाई जितवा दे रे भाई जितवा दे। खुद तो तुम लोगों ने कुछ किया नहीं चलो, और फिर इंडिया की बात करते हो, इंडिया से हार तुम, अरे भूल गए क्या? 48 रन 18 बॉल। विराट कोहली। भूल गए साले। कितनी जल्दी भूल जाते हैं यार, क्या मेमोरी है इनकी। साले कल ही हारते हैं और फिर आज फिर वो हार भूल जाते हैं, फिर बड़ी बातें स्टार्ट कर देते हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे जाओ रे भाई, अपने टीम पे थोड़ा ध्यान दो, अपनी टीम को थोड़ा स्ट्रांग बनाओ। साले अपने घर में 6 से 6 मैच है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कोचिंग करूं दोबारा से, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। इसी के साथ साथ और बातें हो रही है कि शोएब अख्तर और कामरान अकबर को सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया जाएगा, क्योंकि शाहिद अफरीदी अपने जिसे कहते हैं ना फंड, जो उनकी फाउंडेशन है उसमें बिजी है। वैसे भी बड़ा बिजी इंसान है, उसने एक टाइम के लिए आपके लिए सिलेक्शन का काम कर दिया। वैसे तो अफरीदी ने कहा था ट्वीट के अंदर कि मैं अवेलेबल हूं जब पाकिस्तान को जरूरत हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शाहिद खान अफरीदी अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से शोएब अख्तर और कामरान अकबर से राब्ते किए जा रहे हैं सिलेक्शन कमेटी में लाने के लिए। क्या देखना ये कि क्या ये सही चॉइस होगी, इस पर भी बात करेंगे। इसी के साथ साथ पीएसएल की मैं बात करूं तो भाई कुछ ही दिन रह गई, अभी तो 1 महीने से भी कम टाइम रह गया, लेकिन अभी तक एंथम नहीं आया, अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। इसी के साथ साथ अभी तक तो टीम से कह सकते हैं ना वेन्यूज का भी कंफर्म नहीं हुआ कि कहाँ मैचेस होने हैं। क्या कोयटा में मैच होना भी है कि नहीं? जहां तक मुझे लगता है कोयटा के अंदर कोई पीएसएल का मैच नहीं होना। हाँ, एक एग्जीबिशन मैच 5 फरवरी को होगा और कहते हैं पाकिस्तान के स्टार्स उस मैच के अंदर खेलेंगे, लेकिन मुझे जहां तक मेरी खबर है वहां तक पीएसएल के मैचेस कोयटा के स्टेडियम में नहीं होने वाले। रही बात एंथम की, तो नजम सेठी ने अपने ही बेटे अली सेठी का कॉन्ट्रैक्ट तो जो था वो टर्मिनेट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो एक सिंगर, उनका गाना बड़ा फेमस था, पसूरी गाना। उसके गाने के हिट होने के बाद रमीज राजा ने उनसे
साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट, उनको कहा था कि आपने PSL 8 का गाना गाना है, और वो स्पेशली यूएसए से पाकिस्तान भी आ गए अपने इस काम के लिए, लेकिन नजम सेठी ने उनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया इस वजह से कि कहीं दोबारा से ये क्रिटिसिज्म ना किया जाए कि अपने बच्चे को जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट दिया, हालांकि वो रमीज राजा ने दिया हुआ था। उन्होंने क्रिटिसिज्म से बचने के लिए ऐसा फैसला किया, और PSL 8 के शेड्यूल का अभी तक कुछ पता नहीं है कब आएगा कब होगा, लेकिन समझ से बाहर है। इच्छा है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कोचिंग करूं दोबारा से, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। इसी के साथ साथ और बातें हो रही है कि शोएब अख्तर और कामरान अकबर को सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया जाएगा, क्योंकि शाहिद अफरीदी अपने जिसे कहते हैं ना फंड, जो उनकी फाउंडेशन है उसमें बिजी है, वैसे भी बड़ा बिजी इंसान है, उसने एक टाइम के लिए आपके लिए सिलेक्शन का काम कर दिया। वैसे तो अफरीदी ने कहा था ट्वीट के अंदर कि मैं अवेलेबल हूं जब पाकिस्तान को जरूरत हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शाहिद खान अफरीदी अवेलेबल नहीं, इसी वजह से शोएब अख्तर और कामरान अकबर से राब्ते किए जा रहे सिलेक्शन कमेटी में लाने के लिए। क्या देखना ये कि क्या ये सही चॉइस होगी, इस पर भी बात करेंगे। इसी के साथ साथ PSL 8 की अगर मैं बात करूं तो भाई कुछ ही दिन रह गए, अभी तो एक महीने से भी कम टाइम रह गया, लेकिन अभी तक एंथम नहीं आया, अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। इसी के साथ साथ अभी तक तो टीम्स ये कह सकते हैं ना वेन्यूज का भी कंफर्म नहीं हुआ कि कहाँ मैचेस होने हैं, क्या कोयटा में मैच होना भी है कि नहीं। जहां तक मुझे लगता है कोयटा के अंदर कोई PSL का मैच नहीं होना। हाँ, एक एग्जीबिशन मैच 5 फरवरी को होगा, और कहते हैं पाकिस्तान के स्टार्स उस मैच के अंदर खेलेंगे, लेकिन मुझे जहां तक मेरी खबर है वहां तक PSL के मैचेस कोयटा के स्टेडियम में नहीं होने वाले। रही बात एंथम की, तो नजम सेठी ने अपने ही बेटे अली सेठी का कॉन्ट्रैक्ट तो जो था वो टर्मिनेट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो एक सिंगर, उनका गाना बड़ा फेमस था पसूरी गाना, उसके गाने के हिट होने के बाद रमीज राजा ने उनसे साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट, उनको कहा था कि आपने PSL 8 का गाना गाना है, और वो स्पेशली यूएसए से पाकिस्तान भी आ गए अपने इस काम के लिए, लेकिन नजम सेठी ने उनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया इस वजह से कि कहीं दोबारा से ये क्रिटिसिज्म ना किया जाए कि अपने बच्चे को जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट दिया, हालांकि वो रमीज राजा ने दिया हुआ था। उन्होंने क्रिटिसिज्म से बचने के लिए ऐसा फैसला किया, और PSL 8 के शेड्यूल का अभी तक कुछ पता नहीं है कब आएगा कब होगा, लेकिन समझ से बाहर है।